सभी दोस्तों को मेरा सलाम। हुसैन जफर है मेरा नाम, शायद सुना होगा। आज एक छोटा सा वाक्य मेरे साथ पेश आया, मेरे सामने पेश आया, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। मैं आज डॉक्टर को देखने गया था और डॉक्टर को देखने के बाद नज़दीकी जो मेडिकल शॉप थी वहां पे दवाई के लिए गया। दवाई वो मेरे लिए निकाल ही रहा था कि जब एक शख्स आया और पेंटॉप इंजेक्शन का मुतालबा किया। उसने पेंटॉप इंजेक्शन दे दिया उसको, तो वो साथ में सिरिंज भी मांगने लगा। तो दुकानदार ने सिरिंज देने से इनकार किया। बोला कि या तो आप पेशेंट मेरे पास ले आओ, मैं यहीं पर इंजेक्शन कर दूंगा, तो या पेन टॉप ले जाओ और जो इंजेक्शन करेगा सिरिंज वो देगा, मैं नहीं देने वाला। मुझे दुकानदार की ये जो बात थी बड़ी बुरी लगी। बुजुर्ग शख्स थे और माशाल्लाह दीन पे चलने वाले शख्स नजर आते थे। तो मैंने मुदाखलत की, हस्ब आदतन मैंने कहा कि साहब पेन टॉप तो मजबूरी में किया जाता है, जब इसको इंजेक्शन चाहिए कोई कर देगा घर पर तो आप सिरिंज दे दीजिए। उसने कहा साहब मैं सिरिंज नहीं देता, पेशेंट को मेरे पास लाए मैं इंजेक्शन ही कर दूंगा। नहीं तो पेंटॉप लेके जो इंजेक्शन करेगा वो खुद सीज लाएगा, मैं नहीं देने वाला। सर मेरा उससे बड़े धीमे लहजे में थोड़ा बहुत मुकालमा हुआ और मैं उसको समझाने लगा। और इस दौरान जो इंजेक्शन लेने आया था तो वो इंजेक्शन छोड़ के वहां से चला गया। तो उसके बाद वो मुस्कुराने लगा, साहब आप अभी इन मामलात में मैच्योर नहीं है। ये शख्स पेंटॉप के लिए नहीं आया था, इसको सिर्फ सिरिंज चाहिए। पेंटॉप तो बहाना था 60 रुपए का, ये इंजेक्शन खरीदना चाहता था, लेकिन मकसद इसका सिरिंज था, क्योंकि इसने ड्रग्स लेनी है। क्योंकि मैं पीछे भी इस तरह के तजुर्बात से गुजरा हूँ और ये शख्स इससे पहले भी कई बार सिरिंज लेने आया है मेरे पास, मैंने नहीं दिया है, तो आज की बार इस तरह आया था, तो इसलिए मैंने सिरिंज देने से इनकार कर दिया। मैं शर्मिंदा भी हुआ और हैरान भी हुआ। माशरे में ऐसे लोग भी हैं जो इन छोटी छोटी चीज़ों पर नजर रखते हैं और अपना मुनाफा काम छोड़ते हुए लोगों की बहबूदी को अपनी पहली तरजीह दे देते हैं। मैंने भी उससे माजरत मांगी और कहा कि आपसे एक सबक सीख लिया है और मौका मिला तो ये सबक मैं लोगों तक जरूर पहुंचा दूंगा कि अगर इस तरह का वाकया आपके साथ हो जाए तो आप मशकूक नजरों से भी शख्स को पहले देख लीजिए। अलग बात है कि अगर आप बंदे को जानते हैं, जाती तो जानते हैं, तो आपका रवैया जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है और होना चाहिए। तो एक छोटा सा वाकया था, मैंने आप तक पहुंचा दिया और मकसद यही था कि इस तरह के लोगों से होशियार रहने की जरूरत है। ड्रग एडिक्शन जो है वो एक बड़ा मेनास बन चुका है और ड्रग एडिक्ट लोग किसी भी हद तक गुजर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जब इनके जिस्म में ड्रग्स की तलब ज़्यादा बढ़ जाती है। खैर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा वक्त आपने दे दिया मेरे लिए। इस मैसेज को चाहो तो आप काम कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।